हम निकालेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 6 पद से हम जरा पढ़ेंगे। और पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ेंगे और 9 पद तक हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन आमीन। यहाँ पर प्रभु के वचन में पत्रस हमें उत्साहित कर रहा है विश्वासियों को, और वो इस बात के लिए प्रकट कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। यहां से हम एक चीज को उठा रहे हैं, क्या? विश्वास। और विश्वास भी कैसा? जो परखा हुआ। जैसे एक सोने को सुनार प्योरीफाई करने के लिए आग में डालता है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर एक विश्वासी को के विश्वास को परखने के लिए दुखों की भट्टी में से होकर गुजारता है। तो जब दुख की भट्टी आए, दुख के बादल आए, निराशाएं आए, असफलताएं आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, परेशान नहीं होना। वो विश्वास की परख का समय आया है। विश्वास की परख के बाद हमेशा प्रमोशन है। आपको प्रमोशन पसंद है? कितने लोगों को प्रमोशन पसंद है? तो विश्वास के अंदर जब विश्वास की परख हो, घबराई नहीं। अब पर बच्चा अगर एग्जाम ना दे, प्रमोट हो जाएगा? परीक्षा जरूरी है। तो इसलिए पत्रस कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में अभी तुम हो, और तुम अभी इस समय क्या हो? उदास हो, लेकिन उस परीक्षा में से जब हम पास हो जाते हैं तो प्रमोशन तय है। विश्वास परखा हुआ। कैसा विश्वास? बोलो परखा हुआ विश्वास। बोलो सब परखा हुआ विश्वास। वो विश्वास ही क्या जिसकी परख नहीं है? चलो, विश्वास को परखता है। और यहां पर एक और बहुत अच्छी बात जो है वो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये लिखा है कि तुम उससे बिन देखे प्रेम करते हो। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, सिर्फ किताब में बाइबल में पढ़कर हमने जाना कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया। कुछ तो थे जिन्होंने देख के विश्वास किया, कुछ तो थे जिन्होंने देख के विश्वास किया, पर हम उनसे ज्यादा धन्य हैं। हमने देखा नहीं, फिर भी ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं मानो बहुत लूट मिल रही हो, और ऐसे मगन है जैसे बहुत कुछ मिल गया हमको। आगे लिखा है यहाँ पर, और उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो, और अब तो तुम उस बिन देखे भी विश्वास करके आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है। ऐसे नाचते हैं प्रभु के लिए जैसे लूट मिल गई है, जैसे सब कुछ यही मिल गया। हालेलुया। तो विश्वास जो है कैसा होना चाहिए? परखा हुआ विश्वास। तो जब विश्वासी की परीक्षा होती है तो घबराना
नहीं है। पड़ोसी को बोलो जब परीक्षा का समय आए तो घबराना नहीं, हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। परीक्षा क्या लेके आई है? प्रमोशन लेके खड़ी है। मैं पास होऊंगा और मेरा प्रमोशन होने वाला है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास वो होता है जो हार नहीं मानता है। विश्वास वो होता है जो हार नहीं मानता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो जाए, विश्वासी विश्वास में नहीं आता है। और हम सबका जो पिता है अब्राहम, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसके 6 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां अब्राहम के विषय में एक बहुत ही बेहतरीन बातें लिखी, जरा मैं उनको आपके सामने लाना चाहता हूं। पढ़ी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सबसे पहली बात विश्वासी समझ ले कि अगर आप यीशु मसीह को, अगर आप परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा। चलो, बिना विश्वास के आप खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। आगे बढ़ो बेटे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो है, बोलो वो है। वो प्रतिफल देगा। जोर से नहीं बोल रहा। नींद आ रहा क्या? है? देगा कि नहीं देगा? आमीन। आगे। और अपने खोजने वालों और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। क्या देता है? क्या देता है? जो उसे खोजता है प्रभु से मिलता है। आपने खोजा तो मिला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, जो चीज दिख गई उसका काहेगा विश्वास? विश्वास अनदेखी चीजों को करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक महिला को जब गर्भ धारण हो जाता है, उसने बच्चे को देख लिया क्या? विश्वास करती है मैं गर्भ से, और घर वाले भी विश्वास करते गर्भ से। फिर उसको बोलने लगते हैं ठीक से चल, संभल के चल, तू गर्भवती है। अरे देखा तो है ही नहीं। क्या किया है? विश्वास। विश्वास का प्रतिफल 9 महीने के बाद आने वाला है। हालेलुया। जो विश्वास किया ना आपने, उसका प्रतिफल कुछ समय के बाद आपकी गोदी में होता है। हालेलुया। मैं आज सुबह आपको उत्साहित करके विश्वास में योद्धा बनाना चाहता हूँ। आप प्रार्थना के योद्धा हो, बहुत अच्छी बात है। आप बाइबल पढ़ने के योद्धा हो, बहुत अच्छी बात है। आप दुनिया में बहुत सारी चीजों में महारत हासिल कर चुके हो, लेकिन मैं आज सुबह चाहता हूँ आप विश्वास के योद्धा बने। हालेलुया। और क्या लिखा है? चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए क्या किया? जहाज बनाया। क्या बनाया? काय के लिए? अपने घराने के बचाव के लिए। आगे बेटे। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसके द्वारा उसने संसार को क्या ठहरा दिया? आप भी जब यहाँ पर आते हैं ना सत्संग में, लोग आपको पागल कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसको अभी से क्या रोग लग गया? जवानी में जब प्रभु प्रभु करे कोई तो उसको रोगी बोलते हैं, और जवानी में तो प्रेम रोग होता है। हमें तो प्रेम रोग हो गया। किससे प्रेम हो गया? यीशु से प्रेम हो गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु से क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। हालेलुया। आगे। और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। कैसे होता है? विश्वास से होता है। सब कुछ जो भी होता है हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में सब कुछ विश्वास से मिलता है। हालेलुया। विश्वास वो नहीं है जो आने के बाद हम उसको देखते हैं। विश्वास वो है जो नहीं है उसको है करके माने।
आमीन। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विश्वास ही से हाँ। अब्राहम जब बुलाया गया विश्वास से अब्राहम को क्या करिए, बुला डालिए, और तो आज्ञा मानकर तो आज्ञा मानी, ऐसी जगह निकल ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। जिसे काय में लेने वाला था, बेरास में। बेरास में आपको क्या मिलने वाला है मालूम है? स्वर्ग। अब्राहम को क्या मिलने वाला था मालूम है? कनान। कनान एक ऐसी जगह थी जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा, उठ अब्राहम, उठ, अपने घर, अपना पिता का घर और अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया कुछ भी नहीं, दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं कहा, परमेश्वर थोड़ा क्लियर दिखाओ, आपकी बातों में थोड़ा धुंधलापन है। हम होते तो थोड़ा क्लियर करो भाई से, कितना दोगे, मंथली क्या मिलेगा। जब सेवक को सेवकाई के लिए भेजते हैं ना, तो 17 सवाल करते हैं। विश्वास से नहीं जाता, सब कुछ सेटिंग करके जाता है। उसका क्या विश्वास है? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और अब्राहम वहां लिखा हुआ है कि वो चल पड़ा। विश्वास से क्या कर पड़ा? विश्वास से चल पड़ा। और उसके बाद क्या लिखा है? और यह ना जानता था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं था। आगे तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। आगे विश्वास ही से उसने देखना सुनना ध्यान से, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में हाँ। परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, हाँ। तंबुओं में वास किया। आगे तंबुओं में वास किया। और क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, उस नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम किस नगर की बाट जोड़ रहे हैं? स्वर्ग की बाट जोड़ रहे हैं, जिसको किसने बनाया? गॉड हैज मेड, परमेश्वर ने उसको बनाया है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 16 पद से मैं वापस आपको अब्राहम के बारे में ही बता रहा हूँ। जरा अब्राहम के विषय में सुनिए आप, जो आपका और मेरा पिता है, जो मेरा और आपका और विश्वासियों का खास तौर से पिता है। वो हमारा आधार है, वो हमारा बल मूल है, हमारी ताकत है। उससे हम उसको जब हम देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। बढ़िए, आगे बढ़िए। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा काय पर आधारित है? परमेश्वर ने बाइबल में 3,500 से ज्यादा प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए की है। पाना चाहते हो? पाना चाहते हो प्रतिज्ञा? वो विश्वास से मिलती है, उसका टिकट है विश्वास। क्या है? क्या करना पड़ेगा? विश्वास। फिर आगे कि अनुग्रह की रीति पर हो, अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। जो अब्राहम के समान विश्वास के योद्धा हैं, जो विश्वास से कदम बढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम के लिए लिखा है, मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का क्या ठहराया है? पिता ठहराया है। आगे बेटे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो काय को जिलाता है? मरे हुओं में जिंदगी डाल देता है। और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, जोर से बोलो सब, जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनको ऐसे मानता है जैसे सामने खड़ी है। हालेलुया। मेरे पिता, आप सबके दादाजी, इस चर्च के फाउंडर, मैं आज कह सकता हूं
He was a man of faith. 1991 में जब हमने अपना घर बनाया F20, तो F20 बनाते समय उन्होंने हमसे कहा, बेटा गैरेज बनाओ। क्या बना? तो गैरेज कौन बनाता है? जिसके पास कार हो वो गैरेज बनाता है, या 4 व्हीलर हो वो गैरेज बनाता है। उस समय 90 में तो स्कूटर भी नहीं था, 2 व्हीलर में भी साइकिल थी। तो हम थोड़े हंसे, नहीं मैं तो हंसा, यार पापा आप किसी बात नहीं करते, गैरेज क्यों बनाना? 2 व्हीलर के नाम पे साइकिल है, गैरेज तो वो बनाते हैं जिनके पास, उन दिनों में तो 4 व्हीलर किसी के पास होते भी नहीं थे। उस समय उन्होंने बोला नहीं तो गैरेज बना। हालेलुया। अब विश्वास से गैरेज बना दिए। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, आजू बाजू में 4 व्हीलर खड़े थे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। विश्वास से ऐसा अपने जीवन में प्रतीत करो मानो जिस चीज के ऊपर ये विश्वास करो वो सामने खड़ी हुई है। ये है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के कदम बढ़ाओ। मैं आज सुबह आपको कहना चाहता हूँ, पहली शिफ्ट में भी मैंने कहा, मैं इस शिफ्ट में भी आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास के बड़े बड़े कदम उठाओ। विश्वासी वही होता है जो विश्वास के कदम उठाता है, और हर विश्वास के कदम की मेरा और आपका परमेश्वर रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जो विश्वास ही नहीं करे उसके लिए वो क्या करे? सही बात है। सन 2010 में इस भवन का निर्माण होना था। बैंक की पासबुक देख लीजिए, रिकॉर्ड है, गवाही है। 1 अप्रैल को हमारे रिकॉर्ड में 30,000 रुपए थे। कितने? 30,000 रुपए। विश्वास के साथ इस भवन की नींव खोदी गई। इंजीनियर बुलाया, तो मेरी खोपड़ी में क्या था मालूम है? कि वो 3 फुट 2.5 फुट चौड़ी नहीं और नींव खोदेगा। वो इंजीनियर साहब आए, उन्होंने जेसीबी बुलाई, पूरी जगह गुदवा दी। 25,000 रुपए जेसीबी वाला ले गया। कितने बचे? कितने? मुझे क्या करना चाहिए था? क्या करूं? बंद करो। पर विश्वास से कदम बढ़ाया था। हालेलुया। 1 अप्रैल, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, 1 अप्रैल 2010 में 30,000 रुपए के साथ इस भवन का निर्माण कार्य शुरू किया। पागल होगा कोई? वो पागल हम ही है, डेविड परिवार है पागल। हमने तो सोचा अब क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है, 5 ही बचे। तो हमारी जगह कोई और होता तो बाइंड अप कर देता, बोले ठीक है अभी बाद में आना। लेकिन विश्वास से एक कदम बढ़ाया। हालेलुया। 1 अप्रैल 2010 को इसकी नींव खोदी गई, और उसके बाद 6 दिसंबर 2010 में इसके अंदर आराधना के लिए हम इकट्ठे हो गए। आपको साथ ही थे,
पुराने साथियों में से। और पैसा कितना खर्च हुआ मालूम है? 35 लाख हो गया। कितना? 35 लाख। कहां से आया? अमेरिका से नहीं आया, अमेरिका से नहीं आया, ऊपर वाले ने दुआ। वो तो प्रथम चरण था, वो तो प्रथम चरण था। द्वितीय चरण के तो आप भी साक्षी हो। हालेलुया। द्वितीय चरण ऊपर अभी चल रहा है, विश्वास का बड़ा कदम। हालेलुया। एक दिन इसी कलीसिया के एक और आवश्यकता थी, कब्रिस्तान नहीं था। मरते थे तो गाड़ेंगे कहां? बड़ी समस्या थी। और मसीही जगत में गाड़ना जरूरी है। एक दिन मैं और अनिल भैया बैठ करके बोले, कोई बात नहीं भैया, ये सरकार तो हमें देगी नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों लोन उठाते हैं। उन दिनों में रेलवे में नौकरी करते थे, लोन उठाएंगे, 1-2 बीघा जमीन खरीद लेंगे। चलो भाई, तय हो गया। दोनों भाइयों ने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, तय हो गया। जमीन ढूंढना शुरू किया, जमीन भी मिल गई। दूसरे दिन साई देने जाना है। दूसरे दिन 2 दिन के बाद साई देने जाना है। साई देने जाने से पहले क्या हुआ मालूम है? जैसे अब्राहम ने इसहाक के ऊपर छुरा घुमाया, छुरा उठाया, जैसे ही हाथ उठाया नीचे एक हाथ आया, बस देख लिया कि तू कितना मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। प्रभु ने हमें बोला, बस मैंने देख लिया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कब्रिस्तान मैं दूंगा तुमको। हालेलुया। और फ्री में, बोलो फ्री में। हालेलुया। दूसरे तीसरे दिन या तीसरे दिन साई देने वाला था मैं, उससे 1 दिन पहले एक मेरा मित्र आया और मेरे मित्र ने बोला, यार तुम कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदना मांग रहे हो ना? मैंने बोला हाँ, बताओ कहाँ है? वो बोलता है मुझे, मैं आपको फ्री में दिला दूं तो? मैंने जोर से हिलाया उसको, मैंने बोला पी तो नहीं रखी है? मैंने जोर से हिलाया उसको, मैंने कहा रात को ज्यादा तो नहीं मिली थी, अभी तो उतनी नहीं दे रही। हालेलुया। बोला नहीं, बोला आप मेरे साथ 11 बजे चलना, मैं आपको कब्रिस्तान की जमीन दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं भी चला गया उत्साह पर। बोला प्रभु काम कर रहा था, अपने को क्या दिक्कत? हालेलुया। बोले जाके एक जमीन पर खड़ा करते, बोले ये जमीन ले, कब्जा कर। अरे मैंने बोला कब्जा कैसे करते? हम कब्जा नहीं करते। हालेलुया। हमने बोला हम कब्जा अवैध कब्जा नहीं करते। अरे बोला अवैध करने की क्या जरूरत है, तो अवैध है। हालेलुया। बोले ये छुपा हुआ कब्रिस्तान है, जो जिसकी कोई सुधी नहीं लेता है मसीहों का, लेकिन कोई मसीह आता नहीं है। मैं तो ढूंढ रहा था एक मसीह आवे। और उसके बाद से आज तक वो कब्रिस्तान, बाधाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया माउंट कार्मेल चर्च को ये कब्रिस्तान इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। विश्वास 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 के बड़े बड़े कदम उठाए। ये तो छोटे छोटे बता रहा हूं मैं। हालेलुया। कई बार आप भी बहुत सारी प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे। प्रभु देना चाहता है, प्रभु कंफ्यूज है, कौन सी देवे? धरती को इतनी गाड़ियां हैं, आपको i20 चाहिए, आप खुदा को बोलो खुदा मुझे i20 चाहिए। हेलो, बहुत से लोग 2 व्हीलर के लिए प्रार्थना करते हैं। अब 2 व्हीलर भी इतने, कौन सा चाहिए?
अपाचे चाहिए, होंडा चाहिए, थोड़ा प्रभु को बता दो, प्रभु मुझे ये चाहिए। हालेलुया। मैंने जो जो प्रभु को बोला, प्रभु ने खड़ा कर दिया सामने। हालेलुया। जो चाहिए वो बोलो। यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कुछ लोग मकान मांग रहे, मकान। हालेलुया। आपको मकान नहीं मिल रहा ना, आप एक नक्शा बनाओ, प्रभु मुझे ऐसा मकान चाहिए। उस नक्शे पर हाथ रखो और प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं बावला हूँ, इसी काम करता हूँ शुरू से। पुराने लोगों से पूछो मेरे बावलेपन को। कभी राजस्थान का नक्शा हाथ पे मेज पे रखकर प्रार्थना करता, कभी अजमेर का नक्शा हाथ पे रख के मेज पे रखकर हाथ रख के प्रार्थना करता, कभी इस भवन का नक्शा बनवा के हाथ रखता और फिर प्रार्थना करता। और जिस पे हाथ रखा वो आज हमारे हाथ में है। मैं ऐसा अपने जीवन में प्रतीत करता हूं, महसूस करता हूं। कई लोग एक तो मैं बहुत छोटी सी मीटिंग ले रहा था एक कमरे में, छोटी सी मीटिंग ले रहा था एक कमरे में, मुश्किल से 10-12 लोग बैठे हुए थे। पर मेरा प्रचार का स्टाइल वही, यीशु के लहू में, वही जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रचार। प्रचार खत्म होने के बाद एक छोटी सी लड़की आई मेरे पास। ले अंकल, एक बात पूछूं? कुछ एक गल पूछूं? कुछ? उसने मेरे से पूछा, अंकल 10-12 जो लोग थे, आप इतने चिल्ला क्यों रहे? आप इतने चिल्ला के क्यों प्रचार करते? मैं बोला, बेटा तुझे 10-12 दिखते हैं, मुझे हजारों की भीड़ दिखती है। शुरू से छोटे पल में जब ये कलीसिया की शुरुआत हुई, उस समय से मैंने बोला, बेटा तुझे 10-12 लोग दिखते हैं, पर मुझे हजारों की भीड़ दिखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा ने मुझे हजारों की भीड़ को, लाखों की भीड़ को प्रचार करने का सौभाग्य दिया। हालेलुया। तो प्यारे, अगर प्रभु मेरे लिए कर सकता है तो आपके लिए नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्या करना है? विश्वास करना है। जो चीज नहीं है ऐसी मानो जैसे सामने खड़ी है। हाँ, प्रभु को थोड़ा क्लेरिफाई करके बताया करो, प्रभु 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर में 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, बस चाहिए। प्रभु को बोलो। प्रभु कई दिनों से कंफ्यूज है कि आपको देना चाह रहा, लेकिन कौन सी दूं? आप पर्टिकुलर बता दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके पास मकान नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, जिनके पास मकान नहीं है, नक्शा बनवा लो, बेस्ट बनवा लो, दर्शन छोटा मत रखना, बेस्ट बनाओ। हालेलुया। और घर में उस नक्शे को लगा लो और उस नक्शे पर रोज हाथ रख के बोलो, प्रभु तू कब देने जा रहा है? थोड़े दिन के बाद वो आपके पास होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखते हैं अपन जरा अब्राहम के विषय में। ये तो हमने मेरे परिवार की, मेरे जो परिवार की जो घटना थी वो मैंने आपको बताई। अब अपन वापस अब्राहम की तरफ चलते हैं। वो कैसा विश्वास का योद्धा था? आगे बढ़िए बेटा। उसने निराशा में भी किसने निराश कर दिया था उसको? कुछ परिस्थितियों ने निराश कर दिया था। प्रतिज्ञा क्या थी मालूम है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी मालूम है? जितने आकाश में तारे हैं उतनी तेरी
संतान होगी। प्रतिज्ञा तो ये थी। 100 साल की उम्र हो गई, 75 से 24 साल हो गए, घर में एक औलाद भी पैदा। अरे कहां गई तेरी प्रतिज्ञा? धीरे से सारा काम सिस्टम बंद, क्योंकि उम्र हमारी भी जवानी में अगर बच्चा नहीं हो तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। फिर वो 40 साल की उम्र हो गई, बच्चा नहीं हुआ, क्या करते हैं? उस बात के लिए प्रार्थना क्यों? हमारी बुद्धि और हमारी साइंस, हमारी गणित ये कहती है कि अब कोई चांस नहीं। लेकिन प्रभु की गणित अलग है। वो जहां से आपकी सोचने समझने की क्षमता और कार्य क्षमता खत्म होती है, वहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है। हालेलुया। अब्राहम निराशा में चला गया, क्यों? 100 साल की मेरी हो गई, वो बुढ़िया हो गई, और अब तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, बच्चे की आश खत्म हो गई। निराशा ने क्या कर लिया? उसको घेर लिया। लेकिन अब्राहम निराशा में भी आशावान था, शक नहीं किया उसने। मेरे पापा बोलते थे, मांगने के बाद शक नहीं करना कि नहीं मिलेगा, मांगने के बाद उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगने के बाद क्या करना शुरू कर दो? धन्यवाद, प्रभु तूने मुझे दे दिया है, तुझे धन्यवाद। ये मूर्ख लोग ही कर सकते हैं, अक्लमंद नहीं कर सकते। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। अब मूर्ख हो तो ही ये चीजें प्राप्त कर पाओगे, वरना बुद्धि वाला आदमी वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लोग जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता था शुरू में, हमारे पास एक ऐसा भवन होगा, प्रभु हमें देने जा रहा है, लोग मुझे बोलते थे सेठ चिल्ली कहेगा। क्या? कौन सा चिल्ली? सेठ चिल्ली। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। अबे मुंगेरी लाल देख सकता है तो राजस्थान टिकट क्यों नहीं देख सकता? बाकी केवल मुंगेरी लाल को ही अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब रात को भी सोता हूँ ना, वो जो 5-6 घंटे सोता हूँ उसमें भी मिनिस्ट्री चालू रहती है। कहीं दुष्ट आत्मा निकल रहा हूँ, मैं बोलता प्रभु कम से कम रात को 5-6 घंटे तो आराम में सोने दो। या फिर कहीं बड़ी भीड़ में हिसाब करना। जैसे वो बिल्ली को ख्वाब में भी, और अपनी दशा वही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों के ज्ञान को क्या करे? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या लगा? निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तू बहुत सारी जातियों का पिता बनेगा। हालेलुया। ये किसने वायदा किया था? और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, परमेश्वर वायदा करके भूलता नहीं है। आप भूल सकते हैं पर तो प्रभु को वायदा याद रखता है। प्रभु को आपकी प्रार्थनाएं भी याद रखती है। आपको पता है जकरिया ने जवानी में प्रार्थना की थी, अरे खुदा मुझे औलाद दे, मुझे बेटा दे, पर प्रार्थना का उत्तर बुढ़ापे तक नहीं आया। एक दिन अचानक हैकल में, मंदिर में जब पूजा उपासना का काम करने अंदर गया, स्वर्गदूत आया, बोला तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया। अरे बोले कौन सी प्रार्थना का? बोले जो जवानी में करी थी ना,
बोले कौन सी? बोले बेटा मांगा था ना। हाँ मांगा तो था। बोले अब तेरी पत्नी गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या हुआ? जकरिया को उसकी बात पर मेरी औरत इस दशा में है नहीं, मरी हुई दशा में कोई काम कर सकता है ना, तो वो केवल और केवल परमेश्वर है। ये मेरी बेटी बैठी है, ओवर एज होने जा रही थी। कई बार आके मेरे को बोलती थी अब तो चांस खत्म। लेकिन इससे पहले कि ओवर एज हो, खुदा ने उसे CHO पद के ऊपर स्थापित कर दिया गवर्नमेंट में। तो गलत तो नहीं बोलो, है? एक और भाई है यहाँ पर, अशोक सोनारीवाल भाई, मेरे पास आए, बोला पादरी साहब क्या प्रार्थना दो, क्या आखिरी चांस है, केवल 2 महीने मेरे को ओवर एज में, अगर ये चांस नहीं लगा तो जिंदगी में कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मैं बोला चिंता मत कर, इस बार तेरा लग गया काम, हालेलुया, काम हो जाएगा, हालेलुया। जब मैं बोलता हूँ ना काम हो जाएगा तो आमीन बोला तो, हालेलुया। सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। क्या चीज? ही कैन डू। हालेलुया, हालेलुया। सो उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश बहुत होगा और तू जातियों का पिता होगा, इस बात पर क्या किया उसने? भरोसा किया। क्या हुआ मालूम है? एक दूत उसके घर में है, 3 दूत उसके घर में है, और दूतों की मिलकर क्या करी उसने? बहुनाई की। क्या की? बोलो, बहुनाई की। आप करते क्या? आपके घर में मेहमान आते हैं, कैसे बहुनाई करनी है? बोलो खुशी खुशी। पड़ोसी को बोलो खुशी खुशी है बहुनाई करनी। हालेलुया। अब्राहम के घर में जब दूत आए ना, तो अब्राहम ने अपने नौकर को बुला के नहीं बोला जा, उसमें से एक मेमना लिया, क्या एक जानवर लिया, खुद गया। आपको पता है दादाजी खुद जाता। उनके जाने के बाद अब मुझे जाना पड़ता। अब्राहम खुद गया और जाकर एक मेमना लेके आया, और उस बहुनाई के बाद एक आशीष मिली, तेरे एक बेटा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने क्या किया? आमीन। क्या बोला? अब्राहम ने क्या बोला? आमीन। सारा ने क्या बोला? सारा मैं जब इसको बोलता हूँ हो जाएगा, मिल जाएगी, टेंशन नहीं कर। कई चीजें होती हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं। देखो कई चीजें, बाधाएं बहुत आएंगी। उसके अपॉइंटमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में उसने पास किया, टॉप किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी एक निराशा थी। लेकिन उस निराशा में भी परमेश्वर ने रास्ता खोला। खोला कि नहीं? खोला। तेरे साथ भी ऐसा हुआ है? ये भी गवाह है। लेकिन निराशा में मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशा करके खड़ा है।
हालेलुया। आपकी दुकान नहीं चल रही, टेंशन नहीं करना। आज नहीं चल रही तो क्या हुआ, कल चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चा नहीं सुधर रहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करना, कल सुधरेगा। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां निराशा की ओर जा रही हैं, आप हार की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूं आज, आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज। आपकी परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। एस्तर रानी की किताब 9वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को पढ़िए, वहां आपके लिए एक संदेश है, विश्वासियों के लिए संदेश है, यहूदियों के लिए एक संदेश है, प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश है। पढ़िए। अदार नामक 12वें महीने के 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु, ध्यान से सुनिए, यहूदियों के शत्रु। यहूदी कौन है? खुदा के लोग। यहूदी कौन है? खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग। निश्चित रूप से परमेश्वर के लोगों पर हानि भी आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है, दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी, अकाल भी आएगा, मंदी भी आएगी, लेकिन इनका असर आपकी जिंदगी पर हमेशा नहीं बना रहेगा। इन परिस्थितियों में आपका संभालने वाला, आपको संभालेगा एक है, जिसकी नजर में आप हो। आमीन। यहूदियों के शत्रु यहूदियों पर क्या होने वाले थे? इसका मतलब क्या था? चारों तरफ से हार ने, निराशा ने क्या कर लिया था? घेर लिया था। अब यहूदियों के लिए बचने के लिए कोई चारा नहीं था। यहूदियों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इस्राएलियों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, परिस्थितियां विपरीत हो गई थी, पराजय बिल्कुल आ चुकी थी। परंतु क्या लिखा है? परंतु बस इस परंतु पे रुकना है। बोलो परंतु। इधर मैंने बोलो परंतु। मैं बीमार हूं परंतु। बोलो ना, मैं बीमार हूं परंतु। मैं निराशा में हूं परंतु। मैं हताशा में हूं परंतु। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है परंतु। मेरी गणित नहीं बैठ रही है फिर भी, परंतु फिर भी मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर खड़ा होगा, मेरा परमेश्वर काम करेगा। भाई लोग बोलो परंतु मेरा परमेश्वर मेरी विषम परिस्थितियों में मेरे लिए खड़ा होगा और मैं हारूंगा नहीं, परंतु विजय प्राप्त करूंगा। क्या लिखा है? परंतु। बोलो परंतु। क्या हुआ? परंतु क्या हुआ? पढ़ो। इसके विपरीत हुआ। दुनिया जो सोचती है उसके विपरीत करेगा मेरा और आपका खुदा आपके लिए। दुनिया सोचती है अब मरा, अब गया काम से, अब क्या करेगा ये? अरे मोर्दके के लिए लोग सोचने लगे अब क्या करेगा ये? मोर्दके अब क्या करेगा ये? परंतु जो फांसी का फंदा मोर्दके के लिए बनाया गया था, जिसने बनाया था वही उसके लिए उस पर चढ़ गया। मेरा परमेश्वर वो काम करता है, आपका परमेश्वर वो काम करता है। बोलो परंतु मेरी परिस्थितियां बदलेगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी। मैं हार के लिए नहीं हूँ, मैं विजय के लिए हूँ। आमीन। मैं बीमार रहने के लिए पैदा थोड़ी हुआ, मैं चंगा रहने के लिए पैदा हुआ। आज बीमारी मुझ पर हावी है तो क्या हुआ? कल उसको जाना पड़ेगा, परंतु मैं विजय होऊंगा। विश्वास इस बात को बोलता है, विश्वास वो है जो हारता नहीं है।
विश्वास वो है जो हारता नहीं है। अय्यूब के जीवन को देखते हैं, अय्यूब की किताब में अगर आप जाते हैं, अय्यूब चारों तरफ से सुनता है। उधर से कोई आया, बोला तेरी भेड़ें मर गई। उधर से कोई आया, बकरियां मर गई। उधर से कोई आया, ऊंट मर गए। उधर से कोई आया, ओ तेरी सारी जानवर मर गए। उधर से कोई आया, बोले तेरे बच्चे भी मर गए। एक ही जवाब आ रहा है, खुदा ने दिया था, खुदा ने लिया, खुदा का नाम। कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे। खुदा ने दिया था, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब की किताब को अगर अपन देखें तो अय्यूब अपनी पत्नी से बोलता है। अय्यूब की पत्नी क्या बोलती मालूम है? अरे ऐसे खुदा को लानत भेज और क्या कर, खुद भी बचा। पत्नी आपका साथ आपके किसी हद तक देगी। आध्यात्मिक जीवन में पत्नी ने हिम्मत हार गई, लेकिन पति खड़ा रहा। कई बार पत्नियां खड़ी रहती है, पति आ जाता है। मैं आपको दोनों को आपको उत्साहित करना चाहता हूं, खड़े रहो, खड़े रहो। आज नहीं तो क्या, कल परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। कल मेरी परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। कल मेरे घर में भी कार होगी, कल मेरे घर में भी गाड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। कल मेरा भी परिवर्तन हो जाएगा, कल मेरा भी चमत्कार आएगा। कल आने वाला है, सुनहरा कल आने वाला है। आमीन, आमीन। अय्यूब 19:25 में कहता है, मुझे तो आपको पता है अय्यूब की परिस्थिति क्या हो गई थी? उसकी बीवी खुद बोलती है मर जा, लेकिन अय्यूब क्या कहता है मालूम है? मुझे तो जोर से बोलो ना, मुझे तो। क्या आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको निश्चय है कि आपका परिवार प्रभु तोड़ने नहीं देगा, आपकी आशा को कभी तोड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। हालेलुया। अय्यूब कहता मुझे तो निश्चय है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे छुड़ाया है, वो जीवित है। हम मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो हमें दुश्मनों से हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, हमारे शत्रुओं से हमारी परिस्थितियों के ऊपर हमें विजय दिलाने की ताकत रखता है। निराश मत होना कोई भी, निराश नहीं होना कोई भी। याव बांधे रहना, निश्चय रखना, आपका छुड़ाने वाला, आपका छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करेगा। अंत में आपके परिवार का उद्धार होगा, आपका पति बदलेगा, आपकी पत्नी बदलेगी, आपकी परिस्थितियां बदलेगी। आमीन। हम ऊपर के भवन में आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर का भवन बनने के लिए अमेरिका से पैसा नहीं चाहिए, भारत की सेवा के लिए भारत से पैसा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी निगाह किधर और नहीं है, हमारी निगाह पहाड़ों पर है, और पहाड़ों पर हमारा परमेश्वर विराजमान है। आमीन, आमीन, आमीन। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अब्राहम का उदाहरण दिया, अय्यूब का उदाहरण दिया, एक और उदाहरण देना चाहता हूं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा ने आज्ञा निकाल दी, सब मिलकर के मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे झुकेंगे। सब झुक गए, पूरा देश झुक गया। ये चार बंदे बोला ना, हम तो जीवित परमेश्वर झुकेंगे नहीं। राजा के पास चुगली आ रही, राजा ने पकड़वाया, बुलाया, बोला इधर आओ, बहुत होशियार हो गया, होशियार चंद। बोला हाँ बोलो। बोला ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता। क्या बोला? हाँ,
एक मौका और देता हूं कि तुम जब अब की तुरई फूकी जाए तो तुम छुप कर क्या करना, मेरी मूरत को दंडवत करना। तीनों का उत्तर सुनना, तीनों का। राजा, इस बात का कोई प्रयोजन मत कर, दोबारा तुरई मत फुकवा। तू दोबारा क्या 3 बार भी तुरई फुकवाए तो भी हम तो तेरी मूरत के आगे झुकने वाले हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं विश्वास जो हार नहीं मानता। हालेलुया। मरने को तैयार है, मरने को तैयार है। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला 7 गुना भट्टी को और भड़का दो। 7 गुना और भट्टी भड़काएगी। तो इनको डर लगना चाहिए था ना, ये डर ही नहीं। क्यों? इनको पता था हमारा छुड़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने कहा दानियेल के अंदर 3 अध्याय में इन्होंने कहा राजा हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, ताकत रखता है, ताकत रखता है। तेरे हाथ से, तेरी दुष्टता से हमें छुड़ाने की ताकत रखता है। अगर वो ना भी छुड़ाए तो हम विश्वास बदलने वाले नहीं हैं। हम विश्वास बदलने वाले हैं। हम तेरी मूरत के आगे झुकने के लिए बनाए नहीं है। हम जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। मरने को तैयार है पर झुकने को तैयार। क्या आपका ऐसा विश्वास है? आपकी छोटी छोटी परिस्थितियां आपको समझौते की ओर ले चली जाती हैं। आप समझौता कर लेते हो, भाई साहब वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा कर लो। शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना भट्टी के अंदर क्या कर दिया? बांध कर डाल दिया गया। जब डाला तो 3 थे, जब राजा ने देखा तो 4 थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा कौन था? चौथा कौन था? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। कब पहुंचा? अच्छा 5 मिनट लेट पहुंचता तो आपका छुड़ाने वाला आपकी विषम परिस्थितियों में पहले से आपके लिए मौजूद है। वो अवेलेबल है आपके लिए। हालेलुया। आप पुकारोगे भी नहीं, वो आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी दानियेल की किताब में दानियेल नाम का एक बंदा जिसका विश्वास बता रहा हूं, राजा ने आज्ञा निकाल दी। दूसरा एक राजा उसने आज्ञा निकाल दी, बोले आज से 1 महीने तक कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, सब राजा से प्रार्थना करेगा। मैन वर्शिप। दानियेल ने कहा रे छोड़ो, मैं तो अपनी खिड़की खोलूंगा, यरूशलेम की ओर मुंह करूंगा, अपनी विधि के अनुसार प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चुगली हो गई, पकड़ लिया गया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने बोला ले जाओ, भूखे शेरों के मान में डाल दिया गया। कहां पे डाल दिया गया? भूखे शेर की मान में। आपको किसी भी भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए, चिंता नहीं करना, वो शेर आपको चाटेगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए पर विश्वास के लिए विश्वास। दानियेल डरा, शद्रक मेशक अबेदनगो डरा। विश्वास के योद्धा कभी डरते हैं, वो मरने को तैयार होते हैं। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो खुदा के लिए मरने को तैयार है, खुदा उसे मरने नहीं देगा। खुदा उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुदा के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको मरने नहीं देगा, खुदा आपको बचाने के लिए शेर की मांद में भी और आग की भट्टी में भी मौजूद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? विश्वास वो है जो हार नहीं मानता। ये विश्वास रखें, कोई नहीं, आज परिस्थिति नहीं बदली तो क्या हुआ,
कल मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, कल मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा और मेरा परमेश्वर मुझे उद्धार का काम दिखाएगा। आपके परिवार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर परिस्थितियां बदलेगा।